पॉलिटिक्स पर अगर बात की जाए तो मुझे बताइए कि बीएनपी की हुकूमत से अलहदगी जो है, आपने देखा एक दिन पहले जो हुआ, वो हुकूमत के लिए किस कदर बड़ा झटका है। झटका तो है, लेकिन इसका उसको हुकूमत को किस कदर नुकसान होगा। क्या हुकूमत बदली जा सकती है, तब्दील की जा सकती है। अगर आप देखें तो ख्वाजा आसिफ की कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि इंटरव्यूज चल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, हुकूमत नए वजीर आजम के लिए इंटरव्यूज चल, ये क्या कुछ आपको इसमें कोई फैक्ट नजर आ रहा है? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो अभी आसमा शराजी साहिबा के साथ जो प्रोग्राम किया, तो उसमें उन्होंने खुद कहा था कि पीटीआई के अंदर से अगर फौज हमारी मदद कर दे और पीटीआई के अंदर से ही कोई अगर वज़ीर आज़म बनता है, तो मतलब बेसिकली सिर्फ माइनस इमरान करना है, पीटीआई की हुकूमत को नहीं हटाना। वो इस तरह बात कर रहे हैं। मेरी जाती राय, अगर आप मेरी जितनी सियासी समझ बूझ है अगर आप लें, तो वो ये है कि इस टाइम अगर आप प्लेट में रख के भी शरीफ खानदान को या जरदारी खानदान को आप वजारत उज़्मा की कुर्सी दे दें तो वो नहीं लेंगे। मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं, हमारा जीडीपी माइनस में खड़ा हुआ है और आगे के हालात भी मैनेज करना, अवाम का सारा ब्लो बैक इस टाइम इमरान खान को मिल रहा है, वही अपनी जो रेपुटेशन है उसको स्टेक लगाया हुआ है उन्होंने। इनमें से कोई भी इस टाइम जो इन्होंने मुल्क के साथ पहले 30-35 साल किया है, जबकि मुल्क के हालात ऐसे नहीं थे, कोई 100 साल से मैं सबसे बड़ा बुहरान नहीं था, कोई सबसे बड़ा रिसेशन, डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे बड़ा ये, इसको रिसेशन से भी बड़ा डिप्रेशन कहा जा रहा है, वो नहीं था। मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम, सवाए इसके कि पीटीआई के अंदर से ये कोशिश कर रहे हो कि किसी को हम करके तो तैयार कर लें, वो मेरा नहीं ख्याल कोई करेगा। क्योंकि जावेद हाशमी का मैं बार बार मिसाल देता हूं कि सब ने देख लिया अंजाम एक जायंट था पॉलिटिक्स का। जब उस बंदे ने इमरान खान के खिलाफ आउट ऑफ द वे जाके गलत बातें की तो पॉलिटिक्स खत्म हो गई। आज जावेद हाशमी शायद अपने हल्के से भी ना जीत सकें। कोई भी पीटीआई के अंदर से, क्योंकि पीटीआई इज ओनली इमरान खान, कोई भी पीटीआई के अंदर से ये जुरत नहीं करेगा कि वो इमरान खान को माइनस करवा के तो सबके साथ साजबाज करके तो बन जाए। और ये लोग कभी भी इस टाइम कुर्सी नहीं लेंगे, क्योंकि इन्हें पता है मसाइल ऐसे हैं कि इनसे हल नहीं होंगे, उल्टा अवाम में ये और गैर मकबूल हो जाएंगे। और ये जो आखिरी चांस है इमरान खान को पूरी तरह से अवाम में गैर मकबूल करने का, कि ठीक है यार मुश्किलात हैं लेकिन हम ऐसी सियासत करेंगे कि तुम कोरोना लाए थे, तुमने ही मीशत तबाह की, तुमने ये जीडीपी नीचे किया, सारा कुछ, ताकि ये और चलता रहे साल 2 साल और इमरान खान वंस एंड फॉर ऑल हम इसको जो है ना वो रास्ते से हटा दें और फिर मंजर साफ हो जाएगा हमारे लिए। तो मुझे लगता है इस तरह होगा। बीएनपी के आने जाने से कोई ऐसे नंबर का फर्क नहीं पड़ता, 4-5 सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि जीडीए, एमक्यूएम इनमें से या काफ लीग में से कोई और जमात भी बीएनपी के साथ नहीं मिल जाती। मेरा नहीं ख्याल कि कोई खास इससे फर्क पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं। इसके साथ ही मतलब फजलुर रहमान साहब की एक अफवाहें गर्दिश करी कि फजलुर रहमान साहब बीएनपी के साथ मिलके बलूचिस्तान की हुकूमत गिराना चाहते हैं। क्या समझते हैं आप? ये हो सकता है, ये मैं किसी हद तक समझ सकता हूँ कि बीएनपी और हुकूमत भी शायद किसी हद तक जो है वो जगह छोड़ दे के, ठीक है सेंटर में आप हमारे साथ जारी रखें, लेकिन वहां अगर आप बलूचिस्तान में कोई तब्दीली करना चाहते हैं। आपने भी देखा है, मैंने भी, कि बलूचिस्तान में जब भी हुकूमतें तब्दील होती हैं तो सर्टन इदारों की तरफ से जब तक इशारा नहीं होता, जैसे कि 2017-18 में आपने देखा था जब जरदारी साहब और के साथ मिलकर ये हुआ था कि बलूचिस्तान की हुकूमत नवाज लीग की जो है वो गिरा दी गई थी। मैं अगर ईयर शायद भूल रहा हूँ, लेकिन ये हुआ था। और जी, हमेशा भी लास्ट ईयर ऐसे ही में होता है। हुआ था। तो मेरा नहीं ख्याल कि बगैर किसी इशारे के वहां पे कुछ हो सकेगा। फजलुर रहमान साहब के लिए तो और कोई स्पेस नहीं है सेंट्रल इस टाइम पॉलिटिक्स में, शायद बलूचिस्तान में। और वो भी मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि उनकी खिदमात ये हैं कि जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, पता नहीं हमारे इदारे किस एंगल से देख रहे हैं, लेकिन मौलाना समीउल हक साहब की जो शहादत हुई थी, जो उन पे दहशतगर्दाना हमला हुआ था, उनके रास्ते से हटने के बाद फजलुर रहमान की तालिबान से रिलेटेड थोड़ी सी अहमियत बढ़ गई थी इदारों के सामने, क्योंकि वो किसी हद तक जिस मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखते हैं उनका बहुत असर रसूख है वहां पे। तो पहले जो मौलाना समीउल हक ने टोटल किरदार अदा करना था वो माइनस हो गया, और आप देख रहे हैं कि अभी पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के मामलात में जो है वो काफ़ी बेहतरी आ चुकी है, हमारी बात सुनी जा रही है, आपस में भी इंट्रा अफगान डायलॉग, तो इस सब चीज़ का लिंक है। और शायद उसके बदले, उन खिदमात के बदले, आपको याद होगा फजलुर रहमान ने जलसे में भी कहा था कि हमने आपके लिए तब वहां पे काम किया था जब कोई भी वहां जा नहीं सकता था, ऑफिसर भी कबायली इलाकों में, और ये वो, और हमने उन्हें कायल किया था कि ये हमारी फौज है और ये वो। तो वो अपनी वो खिदमात याद दिलाते रहते हैं इदारों को कि हमने आपका काम किया है। शायद उसके बदले शायद कोई इशारा हो जाए और फजलुर रहमान को कोई उनकी खिदमात के एवज कुछ बलोचिस्तान में मिल जाए। लेकिन ये सिर्फ क्या सराहियां हैं, मैं इसको नहीं समझता कि पॉलिटिकली अभी ये भी एक वायबल ऑप्शन है, क्योंकि वहां भी तो मसाइल हैं। बलोचिस्तान में भी कोरोना है, बलोचिस्तान में भी जो है वो, जो यहाँ मीशत का असर पड़ा है, जो हमारी टैक्स कलेक्शन दायरा है, उनका अपना हिस्सा भी कम होगा, वहां भी मसाइल बढ़ेंगे। तो देखते हम्म हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। फिलहाल सिर्फ ये क्या सराहियां हो रही हैं।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मोहनिस इलाही साहब के हवाले से अफ़वाहें गर्दिश कर रही थीं कि उनकी और मरीम नवाज़ की मुलाकात हुई है। तो मेबी आई एम नॉट श्योर कि ऐसा कुछ कन्फर्म भी हुआ है या नहीं, लेकिन क्या इस पे एजेंडा क्या होगा? देखिए, बुनियादी तौर पे तो हमारे यहाँ सियासत बड़ी बेरहम है। यहाँ पे मुन्नस इलाही पे अगर कोई केस है नैब का, कोई जो फ्यूचर में बन सकता है, या उन्हें कोई वजारत नहीं मिली, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान शायद नहीं पसंद करते जाती तौर पे, या वो किसी टेंटेड बंदे को नहीं देना चाहते वजारत जिसके ऊपर कोई ऐसा केस है जिसके बारे में वो पहले कोई मजबूत स्टैंड ले चुके हैं, या और कोई जाती वजूहत भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमेशा यूज किया जाता है कि मैं आपके एनिमी के साथ खड़ा हूँ। अगर ये हुआ है, मुझे इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि वो मिले हैं या उनकी कोई राब्ता हुआ है, लेकिन अगर ये हुआ है तो ये सिर्फ इसलिए होता है कि अपनी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाने के लिए, कि मेरे पास ऑप्शंस खुले हुए हैं। हर बंदा अपना अपना, जिसे कहते हैं ना आम अल्फाज में, कि अपने पाव गोश्त के लिए, पाकिस्तान के पूरे ऊंट को जबा करने के लिए हर बंदा इस मुल्क में जो है वो तैयार बैठा है। हर बंदा अपने अपने हिस्से का पाव गोश्त लेना चाहता है बीच में से, जो कि एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। सही कह रहे हैं। अच्छा, इस वक़्त ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो वेंटिलेटर पे, और जून और जुलाई जो है वो आखिरी महीने चल रहे हैं हुकूमत के। क्या लगता है आपको? देखें, पब्लिक में अगर आप देखें तो ये जो मीडिया में एक कैंपेन चल रही है और अपोजिशन ने जो एक बयानिया बनाया हुआ, नंबर एक सिलेक्टेड का, कि फौज ने लाई थी, अब फौज भी पछता रही है। नंबर दो, हुँ, सोशल मीडिया पे एक बड़ी मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही है, और बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है, और वो ये है कि मैंने गलती कर दी इमरान खान को वोट दे के, मैंने पिछले इलेक्शन में इमरान खान को वोट दिया था, आइंदा मेरी तौबा। और वो सारे ज्यादातर अकाउंट अगर आप उनकी हिस्ट्री चेक करें, वो लोग हैं जो नून लीग या पीपल्स पार्टी को मुसलसल जो है वो सपोर्ट करते आए हैं, जिसे आजकल मजाक में कहा जाता है कि मौलाना मुस्लिम लीग भुट्टो, मतलब अब ये एक ही जमात बन गई है। तो आप देखेंगे गाय बगाए, लेकिन अब वो कहते नजर आते हैं। तो ये एक मुनज़्ज़म कैंपेन है जिसका ग्राउंड पे भी असर पड़ हुँ, रहा है और हुँ। लोगों पर भी असरात आ रहे हैं। फिर जो ग्राउंड लेवल पे हुकूमत की भी कमजोरी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे असर और रसूख भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो प्राइस कंट्रोल नहीं होता हुकूमत से। और ये प्राइस कंट्रोल ना होना नीचे लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे आवाम को बड़ी तकलीफ देता है। और मैं, मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है इस हवाले से, जिन्होंने एक्चुअली हकीकत में इमरान खान को वोट दिया, तो वो कहते हैं यार बाकी तो सब ठीक है, वो लगा हुआ है कोशिश, लेकिन प्राइस कंट्रोल में ना वो फेल हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आवाम के लिए है। लेकिन इसके बावजूद मेरी ये राय है कि इमरान खान ही फैसला करेंगे तो ये नए इलेक्शन का ऐलान होगा, कोई और ये फैसला नहीं करेगा। और वो सेनेट के इलेक्शन जो मार्च 2021 में हो रहे हैं, उसमें इमरान खान के कुछ और वहां सेनेटर्स बढ़ जाएंगे, कुछ इत्यादियों को मिला के अक्सरियत हो जाएगी, और शायद फिर रिफॉर्म्स का रास्ता खुल जाएगा। उसके बाद या तो इमरान खान रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे, अगर फिर भी कोई रुकावटें आई तो मुझे लगता है कि 2021 के एंड या 2022 के शुरू में शायद नए इलेक्शन की तरफ इमरान खान खुद ही चले जाएं। हुँ, हुँ। बहुत बहुत शुक्रिया वक़ार आपका। वहां भी मसाइल बढ़ेंगे, तो देखते हुँ, हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। फिलहाल सिर्फ ये क्या सराहियां हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मोहनिस इलाही साहब के हवाले से अफ़वाहें गर्दिश कर रही थीं कि उनकी और मरीम नवाज़ की मुलाकात हुई है। तो मेबी आई एम नॉट श्योर कि ऐसा कुछ कन्फर्म भी हुआ है या नहीं, लेकिन क्या इस पे एजेंडा क्या होगा? देखिए, बुनियादी तौर पे तो हमारे यहाँ सियासत बड़ी बेरहम है। यहाँ पे मुन्नस इलाही पे अगर कोई केस है नैब का, कोई जो फ्यूचर में बन सकता है, या उन्हें कोई वजारत नहीं मिली, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान शायद नहीं पसंद करते जाती तौर पे, या वो किसी टेंटेड बंदे को नहीं देना चाहते वजारत जिसके ऊपर कोई ऐसा केस है जिसके बारे में वो पहले कोई मजबूत स्टैंड ले चुके हैं, या और कोई जाती वजूहत भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमेशा यूज किया जाता है कि मैं आपके एनिमी के साथ खड़ा हूँ। अगर ये हुआ है, मुझे इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि वो मिले हैं या उनकी कोई राब्ता हुआ है, लेकिन अगर ये हुआ है तो ये सिर्फ इसलिए होता है कि अपनी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाने के लिए, कि मेरे पास ऑप्शंस खुले हुए हैं। हर बंदा अपना अपना, जिसे कहते हैं ना आम अल्फाज में, कि अपने पाव गोश्त के लिए, पाकिस्तान के पूरे ऊंट को जबा करने के लिए हर बंदा इस मुल्क में जो है वो तैयार बैठा है। हर बंदा अपने अपने हिस्से का पाव गोश्त लेना चाहता है बीच में से, जो कि एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। सही कह रहे हैं। अच्छा, इस वक़्त ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो वेंटिलेटर पे, और जून और जुलाई जो है वो आखिरी महीने चल रहे हैं हुकूमत के। क्या लगता है आपको? देखें, पब्लिक में अगर आप देखें तो ये जो मीडिया में एक कैंपेन चल रही है और अपोजिशन ने जो एक बयानिया बनाया हुआ, नंबर एक सिलेक्टेड का, कि फौज ने लाई थी, अब फौज भी पछता रही है। नंबर दो, हुँ, सोशल मीडिया पे एक बड़ी मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही है, और बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है, और वो ये है कि मैंने गलती कर दी इमरान खान को वोट दे के, मैंने पिछले इलेक्शन में इमरान खान को वोट दिया था, आइंदा मेरी तौबा। और वो सारे ज्यादातर अकाउंट अगर आप उनकी हिस्ट्री चेक करें, वो लोग हैं जो नून लीग या पीपल्स पार्टी को मुसलसल जो है वो सपोर्ट करते आए हैं, जिसे आजकल मजाक में कहा जाता है कि
मौलाना मुस्लिम लीग भुट्टो, मतलब अब ये एक ही जमात बन गई है। तो आप देखेंगे गाय बगाए, लेकिन अब वो कहते नजर आते हैं। तो ये एक मुनज्जम कैंपेन है जिसका ग्राउंड पे भी असर पड़ रहा है और लोगों पर भी असरात आ रहे हैं। फिर जो ग्राउंड लेवल पे हुकूमत की भी कमजोरी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे असर और रसूख भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो प्राइस कंट्रोल नहीं होता हुकूमत से। और ये प्राइस कंट्रोल ना होना नीचे लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे अवाम को बड़ी तकलीफ देता है। और मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है इस हवाले से, जिन्होंने एक्चुअली हकीकत में इमरान खान को वोट दिया। तो वो कहते हैं यार बाकी तो सब ठीक है, वो लगा हुआ है कोशिश, लेकिन प्राइस कंट्रोल में ना वो फेल हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो अवाम के लिए है। लेकिन इसके बावजूद मेरी ये राय है कि इमरान खान ही फैसला करेंगे तो ये नए इलेक्शन का ऐलान होगा, कोई और ये फैसला नहीं करेगा। और वो सेनेट के इलेक्शन जो मार्च 2021 में हो रहे हैं, उसमें इमरान खान के कुछ और वहां सेनेटर्स बढ़ जाएंगे, कुछ इत्तेहादियों को मिला के अक्सरियत हो जाएगी और शायद फिर रिफॉर्म्स का रास्ता खुल जाएगा। उसके बाद या तो इमरान खान रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे, अगर फिर भी कोई रुकावटें आई तो मुझे लगता है कि 2021 के एंड या 2022 के शुरू में शायद नए इलेक्शन की तरफ इमरान खान खुद ही चले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया वकार आपका।